महाराष्ट्र की राजनीति का नया सूर्योदय। सुनेत्रा पवार के हाथों में होगी क्या कमान? कौन है सुनेत्रा पवार, जिनका फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बनना तय है? महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आकस्मिक निधन ने न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी बल्कि पूरे राज्य की सियासत में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है। जी हां, वही शून्य जिसे भरना नामुमकिन है। लेकिन राजनीति का पहिया रुकता नहीं है। अब गलियारों में एक ही नाम की गूंज है, सुनेत्रा पवार, अजीत दादा की पत्नी, बारामती की भाभी और अब उनकी राजनीतिक विरासत की सबसे प्रबल दावेदार। क्या सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम? आखिर क्या है उनका संघर्ष और कैसे संभाली उन्होंने पवार परिवार की शाख? आइए बताते हैं। अजीत पवार के जाने के बाद एनसीपी में नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता नरहरि जिरवाल ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अजीत दादा की सही उत्तराधिकारी सुनेत्रा भाभी ही है। उधर प्रफुल्ल पटेल ने साफ कर दिया कि विधायकों और जनभावनाओं को ध्यान में रखकर जल्द फैसला लिया जाएगा। अजीत दादा के पास विधानसभा नेता और उप मुख्यमंत्री का पद था, जिसे अब सुनेत्रा पवार को सौंपने की मांग जोर पकड़ रही है। यह महज एक पद नहीं बल्कि उस भरोसे को कायम रखने की जंग है जो अजीत दादा ने दशकों में कमाया था। सुनेत्रा पवार का जन्म धाराशिव के टेर गांव में एक रसूखदार राजनीतिक परिवार में हुआ और भाई पद्म सिंह पाटिल एनसीपी के दिग्गज नेता। साल 1980 में अजीत पवार से विवाह के बाद ये बारामती आई। शुरुआती वर्षों में उन्होंने घर और दूध का कारोबार संभाला, लेकिन 1993 में जब शरद पवार मुख्यमंत्री बने तो सुनेत्रा ने वर्षा बंगले में रहते हुए कंप्यूटर सीखा और खुद को आधुनिक युग के लिए तैयार किया। उनके भीतर का सामाजिक कार्यकर्ता पहली बार काठेवाड़ी गांव की स्वच्छता परियोजना से दुनिया के सामने आया। सुनेत्रा पवार ने राजनीति से पहले समाज के दिल में जगह बनाई। उन्होंने बारामती में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की, जहां आज 15,000 से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया के जरिए उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की अलग अलग जगाई। ये विद्या प्रतिष्ठान जैसे बड़े शैक्षिक संस्थान का कामकाज अकेले संभालती हैं। इसी जनसंपर्क और सेवा के कारण उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में आदर के साथ भाभी भी कहा जाता है। अजीत दादा राज्य भर में दौरे करते थे, लेकिन बारामती के चुनाव की माइक्रो प्लानिंग हमेशा सुनेत्रा पवार के हाथों में रहती थी। साल 2024 की शुरुआत सुनेत्रा पवार के लिए चुनौतीपूर्ण रही। उन्होंने अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी ने उनके अनुभव पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्यसभा भेजा। अब एक विमान दुर्घटना में अजीत दादा के मृत्यु के बाद पूरा दारोमदार सुनेत्रा पवार पर है। क्या वे पार्थ और जय पवार को साथ लेकर पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे? क्या फडणवीस सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलेगी? ये सवाल है जिनका जवाब महाराष्ट्र की जनता बड़ी बेसब्री से तलाश रही है। सुनेत्रा पवार की सफर सादगी से सत्ता के गलियारों तक है। अगर वे उप मुख्यमंत्री बनती हैं तो यह महाराष्ट्र के इतिहास में एक नया अध्याय होगा, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है। परिवार को जोड़ना और पार्टी की साख को बचाना। बारामती की भाभी अब महाराष्ट्र की ताई बनकर उभरेंगी या नहीं, यह वक्त बताएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत लाइव।